बिहार के किशनगंज में केंद्र सरकार आर्मी कैंप बनाना चाहती है। इसके लिए जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई, लेकिन अब इस पर जबरदस्त सियासत हो रही है। कांग्रेस और एआईएमआईएम जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि आर्मी कैंप बनाने के लिए किसानों से अगर जमीन ली जाएगी तो किसान भूमिहीन हो जाएंगे, वो दाने दाने के मोहताज हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि अगर जमीन अधिग्रहित होगी तो उचित मुआवजा भी तो दिया जाएगा। सड़क और रेल के लिए भी जमीन का अधिग्रहण होता है तो उन्हें मुआवजा दिया जाता है। कि आर्मी कैंप के अधिग्रहण का विरोध क्यों किया जा रहा है, जबकि किशनगंज बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है जहां सुरक्षा की दृष्टि से आर्मी कैंप होना चाहिए। अगर बांग्लादेश के ही नजरिए से हम देख लें, एक रिएक्शन आपको इस पर सुना देते हैं, फिर चर्चा करेंगे। देखना पड़ेगा कि ये खेतीहार जमीन है, ये अनाज का जमीन है, ये फसल का जमीन है। फसल का जमीन में बनने जा रहा है भाई, ये कोई मतलब है? आप हमसे पूछेंगे भी नहीं, मुझे भूखे मार देंगे। अरे रक्षा तो जरूरी है, लेकिन रक्षा के साथ साथ मुझे जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है। आप बनाइए, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बिहार सरकार का जमीन है, हजारों बीघा जमीन किशनगंज जिला में पड़ा हुआ है, वहां बने। मेरा फसल का जमीन में ना बने, हम नहीं देंगे। तो क्या आगे क्या रणनीति होगी? रणनीति यही है कि किसान वहां बोल रहा है कि हम आत्महत्या कर लेंगे। अगर यहां बनेगा तो किसान आत्महत्या कर लेगा, और किसान आत्महत्या करेगा तो इसका जिम्मेदार बिहार सरकार और केंद्र सरकार होगा। समझ में नहीं आता है, चाहे ओवैसी के पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, किशनगंज ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। किशनगंज एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां सुरक्षा के दृष्टि से आर्मी कैंप होना 200% सही है। अजीत जी, किशनगंज हम सभी जानते हैं मुस्लिम डोमिनेंट इलाका है, और क्यों परेशानी है एआईएमआईएम को वो समझ में आ रहा है। हाँ, वो जो कह रहे हैं वो तो कतई परेशानी नहीं है। बिहार में पर कैपिटा लैंड होल्डिंग सबसे कम है, और कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन ली जाएगी तो वो खेती की ही ज़मीन होगी। बिहार में कोई बंजर ज़मीन नहीं है, बिहार में कोई बहुत बड़ा पहाड़ी का इलाका नहीं है, बिहार में रेगिस्तान नहीं है, बिहार में खेती की ही ज़मीन है, और हर ज़मीन ऐसी है जिस पर 3 फसल होती है। तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप ज़मीन लेंगे तो खेती की ही ज़मीन होगी। इसलिए ये बात बिना मतलब की है कि आप खेती की ज़मीन ले रहे हैं। आर्मी का कैंप बनना इसलिए जरूरी है कि वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो, और हम वहाँ का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो जंगल पहाड़ हैं, आप पूर्णिया से आगे बढ़ जाए उधर बांग्लादेश की तरफ, तो उसको भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी जगह पर अगर आर्मी कैंप बनाने की बात है सिक्योरिटी के लिहाज से, स्ट्रेटेजिक लिहाज से, तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के जो एमपी है मोहम्मद जावेद, वो पार्लियामेंट में ये इशू उठाते हैं। ये जो तौसीफ अहमद है, ये बहादुरगंज के एमएलए हैं, और ये जमीन जो ली जा रही है वो वही बहादुरगंज और कोचाधामन जो किशनगंज के उसी इलाके मिली जा रही है जहां ओवैसी के लोग एमएलए हैं। तो वो उनका विरोध हमको समझ नहीं आ रहा। खेती की बात, किसान की बात तो इसका एक्चुअल कारण नहीं है। वो क्या इस वजह से वो उनको कोई परेशानी हो रही है? भाई आप सुरक्षा चाहिए है, घुसपैठ रोकना है, बाहरी लोगों को नहीं आने देना है, तो फिर मिलिट्री का कैंप बनने देने में वहां क्या दिक्कत? सुरक्षा भी चाहिए और कैंप भी नहीं बनने देंगे तो ऐसे तो नहीं होगा, इसलिए ये चर्चा जरूरी थी।